क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब फंक्शंस की टाइप्स आइडेंटिफाई करना हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी और अलजेब्रिक फंक्शंस को। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो x चाय का कप है और y इसकी कीमत जो कि 50 रुपीज है। अब अगर हर कप पे बराबर पैसे मिलते हैं तो ये एक लीनियर फंक्शन है। हर बार कप का रेट वही। अगर रेट कभी कभी बदल जाए, यानी कभी 60 और कभी 70, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर रेट हमेशा 50 ही रहे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब अगर जितना पैसा दो उतनी ही चाय मिले तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और अगर चाय के हिसाब से रेट किसी तरीके से सॉल्व कर रहे हो, यानी एडजस्ट कर रहे हो, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब यकीनन आपके लिए फंक्शंस की टाइप्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। हम अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस और लीनियर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से डिनोट किए जाएं, जिसको हम डिफाइन करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। ऐसे फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट पे है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, इस टाइप की अगर कोई हमारे पास फॉर्म आती है, इस फॉर्म को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे तो ये वेरिएबल फॉर्म में है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 या फिर 3 कोई भी आ सकती है। ये 5 है तो हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3, फिर यहाँ पे x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि इसमें पावर्स देखें 5 4 3 2 और 1 आ रही हैं, और फिर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, यानी कांस्टेंट नंबर है जो कि 1 है। तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है इस पॉलिनोमियल में, फॉर ऑल, क्या हमने x की वैल्यूज ली, फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये सारे कोफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। और हमारे पास जो इसके एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, यानी पावर्स आ रही हैं, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी इसमें डेसिमल नहीं आ सकता। ये जो हमारे पास पावर्स आ रही हैं इसमें डेसिमल नहीं आ सकता, और ना ही इन पावर्स में नेगेटिव नंबर आ सकता है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हो 4x की पावर माइनस 3 प्लस 2x, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। और इसी तरह से 4x की पावर यहाँ पे 3.5 आ जाए, तब भी ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो क्या यहाँ पे समझ आया कि पॉलिनोमियल के लिए मस्ट है कि ये रियल नंबर्स होने चाहिए, कोफिशिएंट रियल नंबर्स होने चाहिए, और एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी डेसिमल भी नहीं आ सकते। तो इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ पी ऑफ एक्स आर इन जनरल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो हमारे पास डोमेन आती है और रेंज आती है वो सबसेट होती है रियल नंबर्स की। और ए एन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास हाईएस्ट पावर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है जब वैल्यू से, तो इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ए एन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देन पी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एंड ए एन इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। याद रखें कि हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस आई कि इनके कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर
डेसिमल नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा an 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक हमने पॉलिनोमियल ली, ये 2x4 माइनस 3x3 प्लस 2x माइनस 1 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, फिर 2 होगा। तो ये हमारे पास हमने लिख दिया कि लीडिंग कोफिशिएंट इसका 2 है। हमने कोफिशिएंट्स नहीं देखने, हमने हाईएस्ट पावर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन क्या होता है, इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ऐसे फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसे अ लीनियर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखें ए और बी कोफिशिएंट्स हैं और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1, तो 1 इसकी हाईएस्ट पावर है और ए 0 नहीं है। तो हमने बता दिया कि ए और बी क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 4, या फिर एफ ऑफ एक्स को तो हम y भी कहते हैं, तो इसलिए y लिख सकते हैं 3x प्लस 4। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसलिए ये क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन होगा। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इनकी डोमेन और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और लीनियर फंक्शंस की डेफिनेशन थी। आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई इज इक्वल टू, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए हम इसे आई से डिनोट कर देते हैं, एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स एलिमेंट है किसका, कैपिटल एक्स का। और अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो उसी वैल्यू के इक्वल आ जाती है, तो आंसर उसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट एक्स इटसेल्फ, यानी इसकी जो डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी। इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही आ जाएगा, इज द आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको नंबर्स में समझाती हूँ कि ये कैसे हो सकता है, आई ऑफ एक्स कैसे होता है इक्वल एक्स के, कि यानी एक सेट हमारे पास अगर एक्स दिया गया है जो कि उसमें वैल्यूज हैं 1, 2 और 3। अब एक्स का हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू हम 1 लिखते हैं और आई ऑफ एक्स में पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आई ऑफ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 1 यहाँ पे एक्स की जगह क्या होगा, 1, तो 1 1 के इक्वल ही आ गया। अब सेकेंड एलिमेंट पुट करते हैं, तो सेकेंड वैल्यू क्या है, 2, तो एक्स की जगह यहाँ पे पुट करें 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2, यानी हमने 2 पुट किया तो 2 ही आ गया। थर्ड एलिमेंट देखें तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे अगर, तो आंसर कितना मिला, 3। इसका मतलब यहाँ पे देखें कि हमने तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं लेकिन हमें आंसर में वही वैल्यूज़ मिल रही हैं, तीनों वैल्यूज़ वही आ गई जो एक्स की वैल्यूज़ थी। इसका मतलब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गई। जब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ जाएं, यानी जो हमारे पास सेट डोमेन का है वही रेंज का सेट हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कि हमने उस पर सारा अप्लाई भी किया, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट की लेकिन फिर भी चेंज नहीं आई, वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखें कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, एक्स और वाई हमारे पास दो सेट्स हैं जो कि हमने कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया है, सेट्स को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। अब फंक्शन सी, आई को हम आइडेंटिटी फंक्शन से डिनोट करते हैं, तो सी यानी कांस्टेंट फंक्शन, सी कांस्टेंट सी से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसको सी से ही डिनोट कर देते हैं। एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू है यानी कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई, एक एक्स की हर वैल्यू के लिए जो कि एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रही है, ए बिलोंग कर रहा है वाई से एंड फिक्स्ड, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है, इस कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। जैसे अगर हमारे पास ये फंक्शन को हम यूज़ करते हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स में यानी नंबर्स में समझा देती हूँ। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2,
और एक्स सेट में हम वैल्यूज़ ले लेते हैं जैसे 3, 4 एंड 5। अब क्योंकि हमने इस सेट में पुट करनी है तो पुट करें, यहाँ पे पहले वैल्यू कौन सी आएगी एक्स की जगह 3, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे एक्स होगा वहाँ 3 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं इस साइड पे, तो ये 2 उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो सी ऑफ 4, हमने 4 वैल्यू पुट की, लेकिन यहाँ पे एक्स नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए वही 2 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हम 5 पुट करेंगे यानी सी ऑफ 5, और यहाँ पे फिर से 2 पुट कर 2 की जगह तो 2 के साथ नहीं है इसलिए वही 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने 3 वैल्यू पुट की तो आंसर 2 मिला, फिर 4 पुट की तो 2 मिला, 5 पुट की तब भी 2 ही आंसर मिला, तो आंसर हर बार हमें सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन है कि यानी हमने वैल्यूज़ तो चेंज की लेकिन हमारे पास फंक्शन में आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा सी क्या है, आर सेट है, आर टू आर हम इसके ले रहे हैं, डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। ये एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे वही रख दी कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ये कैसे है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसमें चेंज नहीं आएगा, चाहे हम आर की सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तब भी आंसर वही 2 ही मिलेगा, ये 2 ही रहेगा, तो इसलिए ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है।